वेलकम गाइस टू माय चैनल TLI, जहां पर आपको स्टडी के साथ साथ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी, बिकॉज प्रॉमिस ये था कि आज हम लाइव करने वाले हैं, बट वो लाइव सक्सेस हो नहीं पाया। उसके रीज़न ये था कि जो फ्रंट कैमरा है मोबाइल का वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था अच्छे से, और दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो वाईफाई की थी। यहाँ वाईफाई नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा था। तो आज के जो लाइव करने का रीज़न था वो शायद जो बच्चे इंस्टीट्यूट के हैं उनको पता था, क्योंकि उन्होंने स्टेटस देखा होगा व्हाट्सएप पे कि उनको ये बताया जाना था कि भाई कैसे बच्चे जो है वो NIOS में प्रैक्टिकल में पास हो सकते हैं। तो उसी से रिगार्डिंग जो है ये आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचकर बहुत शॉर्ट में ख़त्म करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज़ हों, क्योंकि क्वेरीज़ आज पूरे दिन हुई हैं, लगातार फ़ोन कॉल में व्हाट्सएप पे अब आपने क्वेश्चन किए हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे, और मैं ये सोच रहा था कि लाइव आकर उन्हीं सब के आंसर दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल नहीं हो पाया। आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप सबको जो है उसका जो आंसर है वो दे सकूं। फिलहाल जो मेरी बात थी, जो मैं रखने वाला था, वो ये कि कैसे बच्चे जो है NIOS में पास हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हॉपलेस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। 2 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि कंटिन्यू क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट हो रहे हैं व्हाट्सएप पे। सर फाइल कैसी होगी, सर वो मेरे से क्या पूछेंगे, सर हम तो कभी ऐसे फेस नहीं किए हैं, और मुझे जाना ही नहीं है कुछ, तो ये भी बोल रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो एक चीज़ करें कि आप ये इरादा अपने मन में बनाएं कि आपको जो प्रैक्टिकल है वो छोड़ने नहीं है, आपको जाना है। क्योंकि ऐसा बहुत कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जो है ये सोचें कि भाई पता नहीं वहाँ पे क्या पूछेंगे, मैंने कोई तैयारी नहीं की। ये बात सच है कि तैयारी नहीं हो पाई है, और आप नहीं हैं ऐसे अकेले कि आपने तैयारी नहीं की। ऐसे ऑल ओवर इंडिया में न जाने कितने हैं जिन्होंने पूरी तरीके से तैयारी नहीं की, और तैयारी ना हो पाने का रीज़न हम सब जानते हैं। कोविड की वजह से कुछ एक आध बच्चे ऐसे होंगे शायद जिन्हें जो स्टडी मटेरियल है वो मिला होगा, यानी बुक्स वगैरह मिली होंगी। अदरवाइज मोस्टली बच्चों को जो बुक्स है वो नहीं मिली हैं। अब ऐसे में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर उन्हें बुक्स नहीं मिली हैं, या फिर जो लैब मैनुअल की बुक है, प्रैक्टिकल की बुक है, वो नहीं मिली है, तो फिर वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करते। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे एडमिशन लेते हैं NIOS में, उनको एक स्टडी सेंटर अलॉट करवाया जाता है NIOS के द्वारा, और उस स्टडी सेंटर में सैटरडे और संडे क्लासेस होती हैं। हाँ, ये पूरे टाइम नहीं होती, लेकिन एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले तो ये क्लासेस होती हैं, और वहाँ पर जो आप टीचर्स हैं वो हेल्प करते हैं, जो NIOS के टीचर हैं वो हेल्प करते हैं बच्चों को प्रैक्टिकल फाइल वगैरह रेडी करवाने में, या कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड बताने में। बट इस बार ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए आपके पास में एक रीज़न है देने के लिए उन्हें कि हमने जो प्रैक्टिकल की फ़ाइल है वो तैयार नहीं की है, या की है तो ढंग से तैयार क्यों नहीं की है, आप उन्हें बोल सकते हैं। दूसरा, चूँकि आपको प्रैक्टिकल का आइडिया नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। ऑब्वियस है कि NIOS में ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ रखी है, या फिर काफ़ी लंबे समय बाद में वापस आए हैं पढ़ाई में, तो उनको जो आइडिया है प्रैक्टिकल वगैरह का वो ज़ीरो है। तो ऐसे में आप ये ना सोचें कि भाई हम वहाँ जाएंगे तो ना जाने वो हमसे क्या पूछेंगे। आपके पास में एक एक्सक्यूज़ है, जो मैं मान सकता हूँ कि ये एक्सक्यूज़ सफिशिएंट है उनके लिए, ये बोलने के लिए कि सर ना तो हमारी क्लासेस हुई हैं, और ना ही हमें बुक्स मिली हैं, स्पेशली लैब मैनुअल की बुक तो मिली ही नहीं है। ऐसे में हमारे आसपास में कोई ऐसा नहीं है बताने वाला या फाइल तैयार करवाने वाला, जिसकी वजह से हम जो फाइल है वो अच्छे से तैयार कर सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फाइल तो रेडी कर चुके हैं, बट वो बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये फाइल हमारी ठीक ढंग से बनी है, नहीं बनी है, इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने रेडी कर ली है, जैसी भी रेडी कर ली है, बस उसे अपने पास रखें, और जिस भी डेट में आपको बुलाया गया है उस डेट में जाएँ, अपने साथ में वो फाइल लेकर जाएँ। और जो भी वाइवा वगैरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है, आपको अगर आता है आप जवाब दीजिए। और एक चीज़ याद रखिए, बहुत ही जो क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, बहुत लाइट क्वेश्चन, हल्के क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत डीपली कुछ पूछ लिया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे डेटा एंट्री क्लास 10th या 12 के बच्चे जो प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं, अगर उनसे वाइबा के क्वेश्चन पुट किए जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन पुट होंगे, जैसे भाई इनपुट डिवाइस क्या है, या आउटपुट डिवाइस क्या है, स्पेस की जो है उसका
क्या काम होता है, कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ कितने हैं, या फिर जो है मॉनिटर किस कैटेगरी में आता है, बहुत ही लाइट क्वेश्चन वो पुट किए जाएंगे। तो आप पहले से ही प्लान ना करें मन में कि ना जाने वो मेरे से क्या पूछेंगे, बहुत हल्के क्वेश्चन। अब होम साइंस का एग्जांपल लेते हैं, होम साइंस में भी बहुत हल्के क्वेश्चन, वो भी अगर आप लगता है ऐसा कि बाई चांस वो पूछ लें, अदरवाइज उसमें भी कोई वो खास, क्योंकि वो भी तो समझ रहे हैं कि आपकी क्लासेस नहीं लगी हैं और आपको बुक्स नहीं मिली हैं, तो वो आपसे इतना कुछ बहुत बड़ा नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एक जो पॉजिटिव वे है अपने अंदर लाइए, पॉजिटिव थॉट रखिए अपने अंदर। पहले से ही नेगेटिव थॉट लेके बैठेंगे, न जाने क्या होगा, ये क्या हो रहा है, तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं होने वाला। आप बिल्कुल चिल मारिए और अपनी अपनी डेट जो मिली है आपको उसमें जाइए। कुछ बच्चे आज गए थे और 14 था, आज 14 तारीख थी, आज से प्रैक्टिकल स्टार्ट थे। बच्चों ने फ़ोन किया कि सर वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, कुछ डेट्स मिली हैं, उस डेट्स में जाना है। तो मैंने कई वीडियो में ये बात बोली है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो डेट्स ऑफिशियल आई है उसी डेट्स में सभी स्टडी सेंटर आपका जो प्रैक्टिकल है वो लें, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उनकी सिचुएशन, वहाँ की सर्कमस्टांसेस कैसी हैं, उस पर डिपेंड करता है जहाँ स्टडी सेंटर वालों के ऊपर। तो वो अपने हिसाब से प्लान करते हैं, बट उसी डेट के बीच में ही आपको कभी ना कभी बुला लेते हैं। जैसे आज बच्चे गए और बच्चों ने बताया कि सर वहाँ पे एक डेट शीट लगी थी जिसमें लिखा हुआ था कि होम साइंस वाले स्टूडेंट फला डेट में आएंगे, डेटा एंट्री वाले फला डेट में आएंगे। तो ये हमेशा होता है, हर साल का ऐसा है। और मैंने आपको इसलिए आज भेजा, या भेजना ज़रूरी था, क्योंकि एक दिन तो आपका ख़राब होना ही होना है। विज़िट आपको वहाँ करना होता है और वहाँ से जाके ये पता करना होता है कि फाइनली वो कब रेडी हैं, या वहाँ का जो स्टाफ है वो आपका जो प्रैक्टिकल है वो कब लेगा। अब बात ये आती है कि जो पास होने वाली बात थी कि सर कैसे आप ये कह रहे थे कि पास हो जाएंगे सभी बच्चे या पास हो सकते हैं। तो मैं इसके लिए बोलता हूँ कि आपने जैसी भी टूटी फूटी फाइल रेडी की है वो फाइल आप अपने साथ में रखें। आप एक हेल्दी एटीट्यूड, अच्छा सा एटीट्यूड और थोड़ा प्रोफेशनल जैसा होता है कि जैसे आप जाते हैं, ये नहीं कि ऐसा लग रहा है कि पार्टी में जा रहे हैं या अजीब से ढंग से जाएं। कुछ ढंग का पहन कर लगे कि हाँ आप स्टूडेंट हैं, वैसे आप वहाँ पर जाएं और एग्ज़ामिनर के सामने एक एटीट्यूड हेल्दी रखें। जब आपसे क्वेश्चन पुट किए जाएं तो आपको जो आता है रिप्लाई दे दें, नहीं आता है कोई बात नहीं। ये नहीं है कि बहुत अटकना पटकना है, ये सब नहीं करना है। और उम्मीद ऐसी है कि मोस्टली बच्चे जो है पास कर दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, 5 क्वेश्चन आते हैं या 4 क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर के साथ में, और उसमें भी बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं और छोड़ना नहीं होता है, आपको बना के लिखना है। मैं ये समझता हूँ कि 5 क्वेश्चन अगर दिए गए हैं, आपने बहुत कम पढ़ा है, यानी आपने बुकों को हल्का सा भी पढ़ा है, तो मेरा ये मानना है कि आप 3 क्वेश्चन के आंसर डैम श्योर आप बना के ज़रूर लिख लोगे यार, बिल्कुल लिख लोगे आप। क्योंकि आजकल के बच्चे यार इंटेलिजेंट हैं सब, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो बस उतना ही आपको कर देना है कि बना के जो भी आए वो लिख देना है। और जिस बच्चे ने पढ़ा है, तैयार किया है, तो उसके लिए तो टू गुड है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग जो है 2-3 क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें, और अगर 5 के 5 अटैम्प्ट करते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ इतने ज़रूर देगा, ये मेरी गारंटी, इतने एग्जामिनर ज़रूर देगा कि आप प्रैक्टिकल में ज़रूर पास होगे। बट कंडीशन यही है, आपको जाना है वहाँ पर, आपको वाइबा में खड़े रहना है एग्जामिनर के सामने, जितने आंसर आते हैं देना है, और रिकॉर्ड बुक जो है, फाइल जो है वो 4 नंबर की होती है, वो भी आपको साथ में लेके जानी है। अब बात ये आती है कि अगर किसी वजह से किसी की फ़ाइल रेडी नहीं हुई है तो वो क्या करें। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, नहीं बनी है, मुझे ऐसा लगता है अभी भी टाइम है, 1 से 2 दिन का, अलग अलग डेट्स हैं। इन केस अगर किसी पे टाइम नहीं है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, फिर आप बिना रिकॉर्ड बुक के भी जा सकते हैं, बिना फाइल के भी जा सकते हैं। 4 नंबर होते हैं उसके, बट समटाइम्स एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देता है, ये सोचता है चलो आप बताते हो मजबूरी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उनको बताना है कि सर बुक्स नहीं थी हमारी बुक्स, ज़्यादातर बच्चों की बुक्स, मुझे लगता है 100 में से 95 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बुक्स नहीं मिली। तो फिर वो एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि हाँ चलो बच्चे के सामने प्रॉब्लम थी, तो वो 4 नंबर भी आपको वो दे के ज़रूर जाएगा।
इसके अलावा अगर आपके पास में कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करें, बताया जाएगा। एक बच्चे ने अभी हाल ही में, अभी फ़िलहाल जब मैं लाइव आ रहा था तो एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर जो फाइल है उसके फ्रंट पेज में क्या करना है। तो फ्रंट पेज में शायद उसने पूछा था कि एड्रेस लिखना है या नहीं, तो एड्रेस ज़रूरी नहीं है, आप वो लिखें ना लिखें छोड़ दें उसे। AI सेंटर पूछ रहे थे कि AI सेंटर क्या होता है, तो AI सेंटर आपका STD सेंटर का कोड होता है जो उसमें आपके हॉल टिकट में, सॉरी, आई कार्ड में लिखा हुआ होता है। आप आई कार्ड में देखें, वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा ये सब ज़रूरी नहीं है। फ्रंट पेज में अगर आप इनरोलमेंट नंबर, अपना नेम, अपना सब्जेक्ट कोड ये डाल देते हैं तो इतना बहुत है। नीचे मोबाइल नंबर डाल दीजिए आप अपना, और AI सेंटर कोड वही आपके आई कार्ड में होगा, वो आप डाल सकते हैं। तो होप आप सभी बच्चे रेडी होंगे बिल्कुल, और जितना भी ये डर था ये शायद ख़त्म हुआ होगा इस वीडियो के बाद में। आप लोग जाइए, मैं गारंटी के साथ तो नहीं, लेकिन अंदर से जो आत्मा की आवाज़ है वो डैम श्योर होकर बोलता हूँ कि आप सब के सब प्रैक्टिकल में ज़रूर पास होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो वेरी मच।